मत कर। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये फिक्र मत कर। अपने रब को राजी कर, सब ठीक हो जाएगा। हमने सब कुछ आपके लिए रखा है इमरान भाई, क्योंकि इस मुकाबले के बाद हमारा भी दिल काफी जुड़ता है कि एक इंटरेस्टिंग रोमांचक टूर्नामेंट हो। सबके लिए ये खुशी। यहाँ पे अहम मुकाबला शुरू, बीटीसी और बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के बीच में। पहली गेंद की शुरुआत, लो फुलटॉस गेंद, उसके नीचे शकील मलिक, एक जाने माने प्लेयर बड़ौदा की ओर से। यहाँ पे हमारे एक अहम बात कहूँगा हमारी व्यूअर्स के लिए, हमारे जो देखने वाले, हमारे चाहने वाले हैं या किसी को भी चाहने वाले हैं, भरोसा करने के लिए आपके किरदार में भी ईमानदारी झलकनी चाहिए। भरोसा करने के लिए आपके किरदार में भी ईमानदारी झलकनी चाहिए। थोड़ी दिशा से भटके और वाइट बॉल। भरोसा करने के लिए आपके किरदार में भी ईमानदारी झलकनी चाहिए। समझदारी की चार बातें करने से भरोसा नहीं जीता जाता। अजीम भाई, ये मेरे साथी दोस्त थे, जो एक बड़े लेखक है, वसरावी से बिलोंग करते हैं, खलील भाई साले। इनकी कलम में काफी तासीर है। ये अच्छी गेंद थी, कमबैक किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नफीतुली शुरुआत यामिन टेलर के द्वारा। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, बड़ा सिटी के लिए ये आला दर्जे के ऑलराउंडर है। गुड परफॉर्मेंस सलमान मीर। क्या समंगल बॉल। तरीके से गेंदबाजी की सलमान ने, चोटिल होने के बावजूद भी जो कारनामा अवेज ने बताया था वही करके बताया सलमान मीर ने। अवेज ने बल्ले के साथ किया था, सलमान ने गेंदबाजी के साथ किया। ये जो भी होता है वो सिर्फ टीपीएल के अंदर ही होता है। हुजेफा की वो इनिंग न भूली जाए। हुजेफा ने चार जो लंबे लंबे छक्के लगाए थे, हुजेफा की जो इनिंग थी, जो बल्लेबाजी थी, हुजेफा ने जो बल्लेबाजी की, उसकी वजह से ही एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची सोफिया 11। दिशा से भटके और अंपायर का इशारा वाइट। स्कोर धीरे धीरे बढ़ के 4, पहली 3 गेंद के अंदर। अगर आपने मैच बहुत बारीकाई से देखी होगी अजीम भाई, तो उस मैच में जो हुजेफा की जो इनिंग थी, मैं मानूंगा कि वो गेम चेंजिंग इनिंग थी। क्योंकि वहाँ जहाँ पे जाविद का फेल होना, सलमान का फेल होना। स्विच का प्रयास किया, कामयाब नहीं हो पाए। जरूर यहाँ पे बिंदी गेंद यामिन टेलर के द्वारा। और वहाँ पे लकी चाम, अजमेरी सैयद भी उस मैच में खेले थे। तो लगता है कि कहीं वो चाम की वजह से ये मैच जीते, ऐसा नहीं लग रहा अजीम भाई आपको? मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहूंगा अजीम भाई। इंटरव्यू लिए बाद ये भी बताया कि जो अजमेरी सुल्तान की बात की जाए, उनको हर मुकाबला खेलना चाहिए। जिस तरीके से वहां 2 रन आखिर में दौड़े, फील्ड के अंदर अच्छी फील्डिंग की, कप्तान ने लीड की, ऑनर ने लीड की। अब आने वाले मुकाबले अजमेरी सैयद को हर मुकाबले में सोफिया के साथ जुड़ना चाहिए। Ladies and gentlemen, the one and only one, the lucky charm of Sophia 11, सुल्तान सैयद, उसे अजमेरी सैयद के नाम से जाना जाता है। यहाँ से मोइन के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। पहली ओवर की समाप्ति, 9 रन बिना कोई विकेट खोए, बीडीसी 11। अजमेरी भाई, अगली जो मैच आपने खेली, क्या रणनीति के साथ खेली थी? क्योंकि आपके महान बल्लेबाज जो थे जाविद पठान और सलमान मीर, दोनों ही कुछ स्कोर कार्ड को नुकसान नहीं कर सके थे। और हुजेफा जो लंबे वक्त से वहाँ विकेट पे खड़े थे, उन्होंने जो इनिंग खेली, उस इनिंग के बारे में आप क्या कहोगे? मुझे अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ही अच्छा प्लेयर है। वो सीधा बहुत अच्छा खेलता है, तो उसमें क्या लेग स्टम्प के बॉल भी 2-4 चूक गया। वो जगह पे जावेद या सलमान होता तो वो 2-3 सिक्से हमारी बढ़ जाती और रन में भी 100+ रन हो सकते थे हमारे। अजमेरी भाई, मैं यहाँ पे दोनों बल्लेबाज फेल हुए आपके,
जावेद के पास 7-8 गेंद बाकी थी, ज़्यादा बाकी थी। उन्होंने फुल टॉस बॉल पे अपनी विकेट खोई। फिर सलमान मीर के पास 7 या 8 गेंद थी, वो कुछ नहीं कर पाए। उन्हें मजबूरन एक सिंगल लेके सामने जाना पड़ा। उठा के खेला है, वहां पे लेमन मौजूद है, लगने वाला ये पहला झटका बीटीसी 11 को। हुजैफा की वो इनिंग मैं मानूंगा, अगर हुजैफा वो इनिंग नहीं खेलता तो आप ये स्कोर पे नहीं पहुंच सकते थे। सही बात है इमरान भाई, उजेफा ये इनिंग नहीं खेलता तो हमारे 80+ रन नहीं होते। और उजेफा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। और अजू भी जावेद खड़ा होता तो 100+ रन जरूर होते। इंशाल्लाह आगे की मैच बाकी है, अच्छा खेलेंगे और आगे तक जाएंगे। हमारी ऐसी सोच है, गरीब नवाज हमारा बेड़ा पार करेगा। एक बार एक गेंद बाकी थी और आप खुद ओनर, एक खुद गब्बर बन के आप आए थे। क्या इरादे के साथ आए थे? क्योंकि बल्लेबाजी आपको करनी थी, एक गेंद बाकी थी। ऐसा नहीं था कि आप खाली भागने के लिए आए थे। हमने देखा आप एक गेंद खेलने आए थे, क्योंकि विकेट जो गिरी थी, स्ट्राइक आपको लेना था। तो उस जब आप डगआउट से निकले, जब तक स्टंप तक पहुंचे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? इस गेंद के बाद बात करेंगे हम अजमेरी सैयद से। सोहेल नफीतुल्ली गेंदबाजी के साथ अतला दरायन से एक बड़ी मछली जाल में फंसाई मोइन के रूप में उन्हें डगआउट में वापस भेजा है। और यहाँ पे तैमूर अली नए बल्लेबाज, जिसका बल्ला बोल रहा है। देखते हैं आज अहम मुकाबले। लो फुल टॉस मानना चाहते हैं जोर से, पर गेंद जल्दी आई और बल्ला लेट आया। हाँ भैया, क्या कहोगे आप? डगआउट से चल के यहाँ आए आप, आपके मन में क्या चलता है इस गेंद के बारे में? एक गेंद बाकी थी, मेरी सोच ये थी कि एक बड़ा हिट आ जाए, चौका या छक्का, तो टीम में रन प्लस हो जाए। पर चूक गया, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था, मैंने वाइड लगा, वो वाइड था, पर अंपायर ने वाइड नहीं दिया क्योंकि सफल होके खेला था। इसीलिए 2 रन आए वो बॉल पर। शुक्रिया, यानी हो गए 2 रन आए, बहुत अच्छी है। अपने आप को आप लकी चार्म मानोगे, क्योंकि हार का सामना कर रही थी सोफिया, और आज आपका आना और ये अच्छी तरह जो जीत है, वो जो अच्छी तरह जीत मिली, कोई टेंशन भी ना। जब शोएब पटेल खेल रहे थे तो आपके अंदर ग्राउंड में क्या चल रहा था? शोएब पटेल जब खेल रहे थे तो ग्राउंड में एक ही था कि भाई पहले से ही, पहले ओवर से ही, कि भाई शोएब की विकेट लेनी है। पर शोएब बहुत अच्छी बैटिंग करी आज। आज इतनी टीपीएल की उनकी 5वीं 6वीं में, चौथी मैच थी। 3 मैच में हमारा उन्हें एक 6 मार के आउट है, पर आज बहुत अच्छी इनिंग खेली। और वो वो खड़े रहते तो थोड़ा हमारे को भी टफ होता। उनकी एंड टाइम पे विकेट गई और हम मैच में वापस ही तो थी, पर वो विकेट पड़ी तो हम 50% थे, तो वहाँ 80% हमारा हो गया कि हम मैच जीत गए। सलमान मीर के बारे में कुछ कहोगे? 3 विजेता, 3 जीत जो हासिल की, तीनों 3 जीत में तीनों 3 बार मैन ऑफ द मैच सलमान मीर बने। आपका अहम हिस्सा है, आपकी रीढ़ की हड्डी है सोफिया 11 की सलमान। सही बात है इमरान भाई, सलमान रीढ़ की हड्डी है। और मेन पाया तो जावेद है, पर वो चल नहीं रहे। इंशाल्लाह ये हमारी लास्ट मैच है, तो मैं दुआ करता हूँ कि जावेद का बल्ला चले और अच्छे से बैटिंग करके बताए, और जितनी भी मैच खेले उसका वापस मिले कि भाई सब मैच में नहीं खेल सके, मतलब लास्ट मैच 2 में अच्छा ओवर की खेले। समाप्ति, 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले समाप्त हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। भाई यहाँ पे आखिरी मैच जो आपको मालूम है किसके सामने है आपकी? आलिया 11। लगता है आल 11 के गेंदबाज आपके बल्लेबाज को अच्छा स्कोर करने देंगे। इमरान भाई ये क्रिकेट है, कोई लिख के नहीं दिया है कि कौन बेस्ट है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। यही सुनना चाहता था कि जिसका दिन अच्छा होगा, जो अच्छी गेंदबाजी करेगा, जो अच्छी बल्लेबाजी करेगा। यहाँ पे क्रिकेट जो है वो स्टार रेटिंग से नहीं किया जाता है, यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है। परफॉर्म करो और नाम कमाओ। माफ करना, हमारे स्कोरर से गलती हुई है, जो छक्का था वहां पे चौका लिखा था, तो यानी स्कोर बढ़ के अब 20 हुआ है, वो ध्यान रखे। स्कोरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, जो 5वीं गेंद पे छक्का आया था वहां चौका लिखा था, और आखिरी गेंद पे भी, तो ये आप बात का जरूर ध्यान रखें। और आप बोले कि
आप आज की मैच, आज का दिन कैसा रहा था आपने खुद ने देख लिया कि आज का दिन हमारा कैसा है, पहली मैच कैसी रही, तो इंशाल्लाह दूसरी मैच भी हमारी ऐसी ही रहेगी। यहाँ पे सोहेल गेंद के बीच से थोड़ा सा फंबल, यहाँ पे 2 रन के लिए निकल पड़े हैं और आसानी के साथ तैमूर ने रन खत्म किए। यहाँ देखा हमने आपका दिन कितना अच्छा था, आपके डगआउट में आपकी बल्लेबाजी नहीं हो रही थी और आपके डगआउट में बहुत ही चिल्ला चिल्ली हो रही थी। हर एक ओवर में पानी आना, ये आप लोगों को शोभा देता है कि हर एक ओवर में पानी आना, हर एक ओवर में मैसेज डालना, ये आपके सूझी बुझी बुझा काम आप लोग नहीं कर रहे थे। यहाँ पे कुछ आप चेंज करोगे कि हर एक ओवर में जो पानी आ रहा है, या फिर आलिया के सामने आधी ही ओवर में पानी लेके आओगे आप लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो प्लेयर खेल रहे थे उनसे बड़ी हिट मारने की भी बॉल मिस हो रहे थे, इसीलिए जावेद समझाने जा रहा था कि भाई भले बॉल दौड़ जाता है पर एक टाकने की कोशिश करो, बस यही, दूसरी कुछ नहीं। यहाँ पे तैमूर के बल्ले से निकला बड़ा छक्का। मैं आपको यहाँ एक बात कहूंगा कि अंडर 18 के बल्लेबाज नहीं खेल रहे थे, अंडर 16 के नहीं खेल रहे थे, बड़े एक्सपीरियंस बल्लेबाज खेल रहे थे, फिर भी जावेद को जाना पड़ा। तो लगता है उन्हें खेलना नहीं आता, जो खेल रहे थे उनके पास दिमाग नहीं है, बाहर से दिमाग जाता है तो ही आपके बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अंडर 90 के भी प्लेयर हमारे अच्छे खेल रहे हैं और सभी प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं, पर थोड़ा कॉम्बिनेशन हो नहीं रहा है। इंशाल्लाह अभी हमारी गाड़ी पटरी पे आ गई है, इंशाल्लाह छेली मैच में भी पटरी पे ही दौड़ेगी। बस दूसरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज हमारे साथ है, इंशाल्लाह शाम को भी जीत हमारी होगी। सामने वाले भी गरीब नवाज वाले हैं, तो फिर गरीब नवाज जो अच्छा खेलेगी उसके साथ होगा ना, खाली कि आपके साथ गरीब नवाज होगे? इमरान भाई, इसमें क्या है, गरीब नवाज से मेरा बचपन से लगा हुआ है। मैं 13 बार साइकिल लेके अजमेर गया हूँ, आप गए? आपका बचपन से है, मेरा तो खानदानों से रिश्ता है। आप तो बचपन से शुरू किया ना अपने ने, हमारी तो पीढ़ी की पीढ़ी वहाँ पे जाती है। तो अब बचपन प्यारा है या खानदान के खानदान जो पीढ़ी का जो सिलसिला चला है वो प्यारा होगा? आपको पता है कि मेरा नाम अजमेरी क्यों रखा? नहीं पता? क्योंकि जब मैं हुआ था मेरे अब्बा ने मन्नत ली थी कि मेरे वहाँ लड़का आएगा तो मैं अजमेर चलता होगा, और मैं जब ये आया दुनिया में तो मेरा अब्बा बड़ौदा से अजमेर चलते गए थे। आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके अब्बा ने ऐसा सोचा कि लड़का होगा तो ही चलते जाएंगे, लड़की होगी तो नहीं जाएंगे चलते हुए? लड़का, उनकी तमन्ना थी कि मेरे वहाँ लड़का या लड़की कुछ भी, पर लड़का आएगा तो मैं अजमेर चलते होगा। आप लोग फर्क रखते हो लड़का या लड़की में? तो अगर ऐसा क्यों नहीं मन्नत रखी कि लड़का आ जाए या लड़की आ जाए, मैं चलता जाऊंगा? मोहब्बत तो ओवर की मोहब्बत ऐसी समाप्ति, होती 3 है। ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मोहब्बत तो उसे कहते हैं, मन्नतें कुछ और होती है, मन्नत पूरी होकर ना हो, शर्तें नहीं होती है। मोहब्बत करने वाले कभी शर्त नहीं रखते हैं। नहीं नहीं, शरत की बात नहीं, गरीब नवाज से ऐसा लगा हुआ है, इसीलिए उन्होंने गरीब नवाज से आ, हाथ फैला के दुआ की थी कि मेरे वहाँ लड़का ही आना चाहिए। नहीं, वो तो शर्त की ना, आपने कुछ मांगा कि मांगना नहीं होता है। मोहब्बत करने वाले कभी मांगते नहीं, मोहब्बत करने वाले खाली देते हैं। हमने तो आज तक ऐसा सुना है, ऐसा देखा है, ऐसा किया है कि मोहब्बत करने वाले देते हैं। अगली ओवर के लिए गेंदबाज तैयार है, लेकिन इमरान भाई, अजमेरी भाई की, उनके फादर की उम्मीद थी कि अजमेरी भाई लड़का आए, लेकिन उनकी लड़की से जो उनको प्यार है। Ladies and gentlemen, the one and only one, सुल्तान सैयद, हम उनको हमारे एंड से शुभकामनाएं देते हैं कि वो अच्छा खेले हमारे सामने, पर मुझे लगता है मैं उनको बांध के रखूंगा और उनको हार का सामना करना पड़ेगा। दो दिग्गजों के बीच में बातें सुनने को मिली, एक मनोरंजन, एक इस TPL के अंदर, लेकिन ये मुकाबला भी कांटे की टक्कर है। तैमूर और सलमान की जोड़ी पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। हवा में जरूर गेंद लौटना पड़ेगा बल्लेबाज तैमूर अली को। लगने वाला ये दूसरा झटका, अच्छा कैच वहां पे शकील के द्वारा आते ही सफलता दिलाई और अकीब के द्वारा वहां पे कैच को पकड़ा गया। BDC को लगने वाला ये दूसरा झटका। 29 रनों पे तैमूर अली के रूप में।
थोड़े से महफिल से अजमेरी सैयद चले गए, हम उनका इंटरव्यू पूरा नहीं कर पाए। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे सवाल थे, जवाब सुनना चाहते थे। सलमान मैन ऑफ द मैच के जो हैं वो हमारे कॉम बॉक्स में है, पर वो भी भाग रहे हैं हमसे। पता नहीं हमारे में हम में ऐसी क्या तासीर है कि लोग जुड़ने चाहिए, लोग हमसे दूर भागते हैं, वो समझ में नहीं आता। जिस तरह क्रिकेट के ग्राउंड में बाहर भागते हैं, ऐसा ग्राउंड में भी हमसे दूर भागते हैं लोग। इस मैच की अगली जो मैन ऑफ द मैच होगी वो हमारे अमृतलाल मिस्त्री, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। वो जहाँ जहाँ भी कहीं हो, अगर हमारी आवाज़ आप तक आती हो, अमृतलाल मिस्त्री बोले, तो मैन ऑफ द मैच आपके हाथ से देना है हमें। तो प्लीज़ मेहमान कहीं ना जाएगा, आप यहीं रहेगा। हमारी मेहमान नवाजी, हमें मौका दीजिए। आप बड़े इंसान हो, बड़ा नाम है। नए बल्लेबाज रिजवान आए, आते ही अपने अकाउंट को ओपन किया। इमरान भाई सब तो आपसे भागते हैं, मैं क्यों नहीं भागता आपके अंदर कमेंट्री के अंदर? आपकी और मेरी जोड़ी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जोड़ी है, और वो जोड़ी कभी भागती नहीं है, वो सुपर हिट होती है। थैंक यू फ्रॉम इमरान पटेल। एक बेहतर आला दर्जे की अल्फाज उनके। आपकी पकड़ काफी मजबूत है, लेकिन आपकी पकड़ को आप कोई पकड़ नहीं पा रहा है। मैंने थोड़ा आपको साथ जरूर दिया है कमेंट्री के अंदर। ये भी शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑफ की जानिब गेंद गई, वहां पे फिल्टर मौजूद है। एक ही रन जरूर मिलेगा वहां पे। अच्छी फील्ड, अच्छा थ्रो। शकील मलिक के द्वारा अपने कोटे का पहला इनिंग का ये चौथा। एक मंजे हुए गेंदबाज शकील मलिक। स्विच हिट का प्रयास किया, चूके कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ग्रुप बी के मुकाबले चल रहे, हाई वोल्टेज मुकाबले। हल्के से कट किया, वहां पे खुद कप्तान अजहर मौजूद है, लेकिन रन नहीं रोक पाए। शकील मलिक नाराज है। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति, 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आधा सफर खत्म हुआ। 18 मिनट अभी भी बची है 24 गेंदों के अंदर। फेंकनी है बड़ा सिटी हॉस्पिटल टीम को, लेकिन दर्शक आज दिल थाम के बैठे। बड़े कांटे के मुकाबले देखने को मिलेंगे, हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। बब्बर शेरों के बीच में मुकाबले हो गए, और कौन से गब्बर किस पे भारी पड़ते हैं वो मैच समाप्त होने के बाद पता चलेगा। आशाएं सबकी है, दुआएं सबकी है, लगाव सबका है, लेकिन रिजल्ट करने के बाद पता चलेगा किसके साथ झुकता है। लेकिन फिर से गेंदबाजी करने के लिए अजहर कप्तान। अपने कोटे का आखिरी इनिंग का ये 5वां ओवर। पहले ओवर में भी सिर्फ 9 रन खर्च किए थे अजहर राठौड़ की ओर से। पीटीसी के कप्तान है, ऑनर है। बड़ा सिटी हॉस्पिटल के कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी 8 गेंदों के अंदर सिर्फ 9 रन दिए हैं अजहर राठौड़ के द्वारा। पिछले मुकाबले में अस्मा हॉस्पिटल के कप्तान डॉक्टर यासर के द्वारा वो परफॉर्मेंस देखने को मिला था। थोड़ी ढीली गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास कर रहे रिजवान। अच्छी गेंदबाजी डॉक्टर अजहर के द्वारा पिछले मुकाबले में डॉक्टर यासिर के द्वारा देखी गई थी। आज का दिन डॉक्टरों के नाम चल रहा है जब से मुकाबले की शुरुआत हुई। दोनों टीम के ऑनर है, कैप्टन है। कल जाकिर चौहान ने करके बताया था जोया 11 के लिए। ये शॉट अच्छा है, यहां दूरी मिल जाएगी और अंपायर की मंजूरी के साथ रिजवान काफी देर से परेशान थे, इस बार छक्का लगाने में कामयाब हुए। टीम का स्कोर बढ़ के 38, 2 विकेटों के नुकसान पे।
पॉइंट टेबल में काफी खड़बड़ी है, सबकी निगाह है पॉइंट टेबल पे। टॉप की दो टीमें रहेगी, वो सीधी क्वालिफायर 1 खेलेगी। जो जीतेगी पहली टीम पहुंच जाएगी फाइनल में, हारने वाली टीम वेट करेगी। एलिमिनेटर का मुकाबला होगा, वो एलिमिनेटर का मुकाबला खेलेगी। ये हल्के से लो फुलटॉस गेंद थी, जमीन के सहारे गेंद गई, एक रन जरूर मिलेगा। एलिमिनेटर में जो जीतने वाली टीम रहेगी वो क्वालिफायर 2 की ओर बढ़ेगी, और क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम एलिमिनेटर की टीम के साथ क्वालिफायर 2 मुकाबला खेलेगी। वहां जो जीतेगी वो सीधी दूसरी टीम पहुंचेगी टीपीएल सीजन 4 के अंदर। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति, 5 ओवर 39 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। टॉप की दो टीमों को 2 मौके वहां मिल सकते हैं। पहले मौके में कामयाबी मिलेगी तो सीधी फाइनल में प्रवेश करेगी, नहीं कामयाबी मिलेगी तो सेमीफाइनल खेलनी पड़ेगी, वहां भी नहीं कामयाबी मिलेगी तो टीपीएल सीजन 5 का इंतजार करना पड़ेगा। सफर शुरू अच्छा हुआ है, अंत जिसका अच्छा होगा वही टीम टीपीएल सीजन 4 की चैंपियन टीम रहेगी। मेहनत सब कर रहे हैं, कोशिश सब कर रहे हैं, कामयाबी किसी भी एक ही टीम को मिलने वाली है। 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आखिर में जीत जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ टीपीएल सीजन और टीपीएल के प्लेयरों की होगी। फिर से कंटिन्यू, शकील मलिक अपने घोड़े का आखिरी इनिंग का ये छठा, 39 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पे। बार बार रिजवान प्रयास कर रहे हैं, रिजवान ने अपनी 9 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए हैं, उसमें भी एक 6 मौजूद है। परेशान लग रहे, अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, वो ले नहीं मिल रही है, वो शॉट नहीं मिल रहे। लगने वाला तीसरा झटका बीटीसी 11 को रिजवान के रूप में। कप्तान शायद पटेल, खुद कप्तान 5वें क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे। शकील की कंजूस भरी गेंदबाजी, 2 विकेट हासिल किए, अपनी 8 गेंदों में सिर्फ 3 रन देके। और ये हमारे टूर्नामेंट के ऐसे गेंदबाज है और लगातार बैक टू बैक 2 विकेट हासिल किए। जैसे कप्तान आए वैसे ही जाना पड़ा शकील मलिक के द्वारा। अपने स्पेल में ये तीसरी सफलता, 3 रन देके 3 विकेट हासिल की। तो हमारे व्यूअर्सों को और हमारे प्रेक्षकों को बताऊं कि शकील को पिछले मुकाबले में पिछले दिन अंपायर की तरफ से, थर्ड अंपायर की तरफ से उन्हें थ्रो का नो बॉल दिया था। एक दिन के लिए बैंड है, आज उनको मौका दिया है और आज जो गेंदबाजी कर रहे हैं काफी नफीतुली गेंदबाजी हो रही है। तो जो मौका मिला है उसका फायदा उठा रहे हैं शकील मलिक। यही टीपीएल का मंच है जहां बड़ा दिल रखा जाता है, अपने प्लेयरों के लिए एक अच्छी सोच रखी जाती है कि उनको मौका दे प्रयास करने का। आपके हाथ में है, यहां से प्रयास सब अच्छे हो रहे हैं। और ये हैट्रिक विकेट भी रहेगी शकील मलिक के लिए इस गेंद पे। लेकिन सामने कप्तान आए अजहर मलिक, इस मैच में टॉस करने के लिए अजहर मलिक आए थे। तो ये कप्तान है इस टीम के। हैट्रिक बॉल शकील मलिक के लिए।
चकमा दिया था, सम्मान दिया, पुश किया, टैप किया, रन पूरा किया, लेकिन पहली हैट्रिक नहीं लेने दी शकील मलिक को इस टीपीएल के अंदर। और ये चौका हासिल होता हुआ, बेहतरीन शॉट सलमान के द्वारा। सलमान की बात की जाए तो ले में थे, लेकिन इनको स्ट्राइक नहीं है। पिछली 10 गेंदों के अंदर इनके पास स्ट्राइक नहीं आई थी। जब से रिजवान आए थे वहां पे वो जोड़ी, वहां पे स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला ग्रुप बी के लिए। तो ऐसी टॉप की टीमें ग्रुप बी के अंदर जो बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रही है, T2 स्पॉट और आलिया के बीच में एक बड़ा और एक मेगा मुकाबला, कांटे की टक्कर। इसके बाद तो हमारे कप्तान ए भी काफी जल्द आ चुके हैं इस मैदान पे आज T2 के लिए। वो जानते हैं कि आलिया के साथ का मुकाबला नहीं, वो फाइनल की राह तक का मुकाबला है। 6 ओवर की समाप्ति, 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। तो सोफिया से पहले तो आलिया को T2 को जवाब देना है, और T2 को जवाब नहीं दिया तो वहां सोफिया को देना होगा, और वहां जब जवाब नहीं मिला तो शायद ये टूर्नामेंट का सफर भी खत्म हो सकता है आलिया के लिए। लेकिन कप्तान की वो बुलंदियां, कप्तान की वो सोच, कप्तान का वो कॉन्फिडेंस, आला दर्जे का कॉन्फिडेंस है इमरान पटेल शशि का। लेकिन ये कॉन्फिडेंस एक ऐसे धुआंधार कप्तान जो इस टूर्नामेंट में लीड कर रहे हैं, सलमान पटेल ए बी T2 के कप्तान, एक आला दर्जे के कप्तान है। दो चतुर कप्तानों के बीच में चतुर मुकाबला देखने को मिलेगा इसके बाद का। आपसी दोनों रिश्तेदारी भी है, तो ये मुकाबला हल्के से रन लेना चाहते थे, लेकिन वहां पे फंबल हुए, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। तो फैमिली को देखना होगा कि आलिया को सपोर्ट करे या T2 को सपोर्ट करे, क्योंकि अब जो मुकाबला होगा अपने अंदर अंदर मुकाबला होना है, और दोनों के लिए मैच जीतना जरूरी है। कभी खुशी तो कभी गम हो सकता है। तेज गेंद थी यामिन टेलर की, हिंदी गेंद वहां पे अजहर मलिक को चकमा दिया। ये शॉट अच्छा है, ताकत भी मिली है, टाइमिंग भी मिली है, दूरी भी मिली है, मिलेगी चौका। अजहर मलिक के बल्ले से निकलने वाला है पहला चौका, और 50 रन पूरे होते हुए BTC 11 के इस अजहर कप्तान के पहले चौके के बाद। जड़ में फेंकी, जड़ से निकाली। फील्डिंग थोड़े से फंबल हुए थे, यस नो यस नो यस नो के अंदर दोनों बल्लेबाज सुरक्षित थे। लेकिन कल जो शाम के वक्त जो अजहर के साथ इंटरव्यू रिया था इमरान पटेल शशि का, उनके अल्फाज जो थे लाजवाब अल्फाज थे। दिल को छूने वाली बात थी, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली बात थी अजहर की। क्या टीपीएल की बातें सुनाई थी अजहर मलिक ने वहां पे। लो फुलटॉस गेंद सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की जानिब के लिए, वहां पे एक फील्डर मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ के 52। अभी भी 7 गेंदे से आलिया के कप्तान, T2 के कप्तान कॉम बॉक्स के पास पहुंच जाए इस इनिंग खत्म होने के पहले। वहां से बिंदी गेंद से समाप्ति की यामिन टेलन अपने स्पेल की। 7 ओवर 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पे आखिरी ओवर रहेगी। और इमरान भाई की बात बताऊं तो 1 मिनट और 14 सेकंड में अपने रेडी होके आ चुके हैं, इसीलिए इसमें ये कप्तान में ही काबिलियत है। अभी कॉम बॉक्स के साथ थे,
फौरन यहाँ से गए अपने डगआउट की ओर, वहां पे रेडी होके एबी का इंतजार कर रहे हैं कि अब एबी कहाँ है। जो एबी पिछले 1 घंटे से कॉम बॉक्स के करीब बैठे रहे, वो कुछ मीटिंग कर रहे हैं, तो एबी का इंतजार रहेगा गब्बर, इमरान पटेल, शशि को। लेकिन आखिरी 6 गेंदें, ये मुकाबला दिल दहलाने वाला रहेगा। अच्छी गेंद। आज के हर मुकाबले आंखें बंद करने जैसे नहीं है। आंखें खुली रखे, मोबाइल को ऑन रखे, टीवी को ऑन रखे, मैदान पे बातें कम करे, मुकाबले में ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि आज के जो मुकाबले हैं करो या मरो, डू और डाई के मुकाबले हैं इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए। अच्छी गेंदबाजी तो हिल के द्वारा, नफी तुली गेंदबाजी, नफी तुली कप्तानी अजहर राठौर के द्वारा। ये भी गेंद अच्छी थी, मारे तो कहां मारे, तेज गेंद थी, 95 की रफ्तार से फेंकी थी ये सोहेल की इस गेंद को। लो फुलटॉस गेंद थी, रूम नहीं मिला, जगह नहीं मिली, मिला सिर्फ एक। आखिरी 3 गेंद। ऑफ साइड की ओर खेल जाए, वहां पे फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड हो एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। ये शॉट अच्छा है, चहलकर भी की कदमे बढ़ाए और मिलेंगे यहाँ पे पूरे 6। अजहर मलिक के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, 81 मीटर का 6। अजहर मलिक खुद कप्तान के बल्ले से निकलने वाला ये हाई एंड हाई मैग्निफिसेंट शॉट फ्रॉम अजहर मलिक। आखिरी गेंद किस तरीके से फिनिश करते हैं सोहेल अपनी ये आखिरी गेंद को। अजहर मलिक की आंखों में अंगारे। फिर से चहलकदमी की थी, अंपायर की बाहें खुलती हुई और वाइट के रूप में रन मिलेगा 1। अंपायर डिसीजन फ्रॉम लास्ट डिसीजन, अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वो आखिरी निर्णय रहेगा। इस बार अजहर कैच आउट, 62 है, 63 रन बनाने हैं। कप्तान सलमान पटेल और इमरान पटेल। पहले अस्मा हॉस्पिटल के कप्तान ने वो कारनामा किया था, 35 मिनट के अंदर ही ओवर फेंकी थी। उसके बाद उनके साथी डॉक्टर अजहर की टीम यानी बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल, उन्होंने 33 मिनटों में ये ओवर फेंकी है। तालियां होनी चाहिए बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल टीम के लिए कि जिस वक्त दिया है उससे 2 मिनट पहले अपनी ओवर वहां पे समाप्त की। तो थैंक यू टू कैप्टन फ्रॉम डॉक्टर यासर एंड डॉक्टर अजहर। सलामी छोड़ी और हमारा अंपायर भी अब रेडी हो रहे हैं।
दूसरी इनिंग के लिए। लक्ष्य देखा जाए तो 63 का है। बीटीसी ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था कप्तान अजहर मलिक के द्वारा। बीटीसी के इम्पैक्ट मुनीरीन एंड मोइन आउट। गेंदबाजी की शुरुआत जैक के द्वारा। बल्लेबाजी की शुरुआत यामिन टेलर और लेमन की जोड़ी। बीच विकेटों पे मौजूद लंबे रनअप से जैक।
हल्की सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे, चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेमन भागना चाहते थे लेकिन विकेटों के पीछे चपड़ विकेट कीपर उन्हें दौड़ का मौका नहीं दिया वहां पे। अच्छी शुरुआत। मिश्रण किया था, जाल में फंसाया यामीन जैसे मंजे हुए बल्लेबाज को जैक के द्वारा। और जैक की गेंदबाजी देख के गुजरात रणजी प्लेयर एक्स फैसल दुदार, जो बाबू ढठाल के नाम से जाने जाते, उनकी तरह इनकी रनअप है, एक्शन है और तेज गेंदबाजी कर रहे हैं जैक। जाल में फंसाया है, लौटना पड़ेगा यामीन टेलर को, लगने वाला बड़ौदा सिटी को यामीन के रूप में पहला झटका जैक के द्वारा। अनुमन गेंदबाजी रोड एंड से करते थे लेकिन इस बार एंड को चेंज किया और वहां सफलता मिली है जैक को। हवा के विरुद्ध गेंदबाजी कर रहे अपनी, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून, वो काबिलियत, वो तजुर्बा। तेज हवा चल रही है, मुकाबले गर्म चल रहे हैं, हवा का होना भी जरूरी है, लेकिन इस हवा के साथ कहीं आग उड़ 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 के कहीं और ना जाए, इस तरीके से मुकाबले चल रहे हैं। लेकिन अब सबसे अनुभवी बल्लेबाज, बड़ौदा के मंजे हुए बल्लेबाज शकील मलिक हल्के हल्के कदमों से मैदान की ओर बढ़ते हुए, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, छोटा लक्ष्य है, वहां कैसे पहुंचे। दर्शक भी बेदार है आज के मुकाबले में, ग्रुप टेबल के लिए कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। सब फैन अपने अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे। ये थोड़ी सी ढीली गेंद थी, मौका था शकील मलिक को, लेकिन फैन जिसे भी सपोर्ट करे, लेकिन हम तो पूरे टीपीएल को सपोर्ट कर रहे। हमारा रोल ये है, हमारे लिए सब है, हम सबके लिए है। इसके बाद का जो टॉस रहेगा हमारे आए हुए मेहमान एमएम भाई की ओर से होगा, तो आभार व्यक्त करते हैं, कीमती वक्त निकाल के टीपीएल सीजन 4 में पहुंचे हैं, तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस कॉम बॉक्स से अगले टॉस के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पुश किया, टैप किया, सलमान के हाथों में गेंद आए, शकील की दौड़ वहां पे पूरी हुई। जल्दबाजी में काम थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन ओवर की भी समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1-2 रन और 1 विकेट बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल टीम के। एक ही रन हुआ है, हमारे स्कोरर से गलती हुई है, नेट का इश्यू चल रहा है, क्योंकि टीपीएल के साथ इतने जुड़े हुए मोबाइल सोशल मीडिया कि नेट भी हल नहीं रहा है, दर्शक भी हल नहीं रहे, लाइव के व्यूअर्स भी हल नहीं रहे, क्योंकि ये मुकाबले दिल दहलाने वाले मुकाबले हैं। ये टूर्नामेंट लोकप्रिय टूर्नामेंट हो चुकी है। इस बड़ौदा की बात की जाए तो टॉप 5 में ये बड़ौदा की टूर्नामेंट लीड कर रही है। दूसरी ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज स्विच का प्रयास, चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, आवाजें कुछ सुनने में आ रही है, दर्शक वहां पे बेदार हुए हैं, नींद खुल चुकी है।
तो इस टूर्नामेंट के हमारे टाइटल स्पॉन्सर टी2 स्पोर्ट, जिनके ऑनर हमारे बीच मौजूद है, उनका भी हम वेलकम करते हैं। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट के हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी है, उनका मुकाबला है। आज रेडी होके 11 में भी खेल सकते हैं। बैट का अंदरूनी किनारा लगा, रन नहीं मिलेंगे, तो उनका हम वेलकम करते हैं। ये जो कीमती वक्त निकाल के आज अपने टीम के साथ जुड़े हैं, पिछले मुकाबले में भी जुड़े थे, वहां भी काफी खुश नजर आ रहे थे, और आज बड़े कांटे के टक्कर के अंदर उनको भी अभी अभी यूके से बुलाया गया है, फ्लाइट से यहां पहुंचे हैं। ये शॉट अच्छा है, हवा के विरुद्ध खेला गया है। देखना होगा, दूरी मिल सकती है और अंपायर की मंजूरी मिल सकती है, लेकिन फील्डर की मंजूरी मिली कि हमने 2 रन हमारी टीम के लिए बचाए हैं। थर्ड अंपायर चेक किया जाएगा। आलिया होनी चाहिए इस फील्ड के लिए, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। टी2 के कप्तान और आलिया के कप्तान, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो हमारे मेहमान यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, टॉस के लिए कॉम बॉक्स के पास पहुंचे। ये शॉट खेलना चाहते थे, सही संपर्क नहीं हुआ, फिर भी रन जरूर एक मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी बीटीसी की बात की जाए तो जरूर टूर्नामेंट में पीछे चल रही है, लेकिन अभी भी कोशिश कर रही है। और यहाँ हमारे ऊपर लाइव नजारे के अंदर हमारे कैमरामैन उसको कैचअप कर रहे हैं। ये आवाज कुछ आज छठे दिन देखने को मिली है, क्योंकि आज के मुकाबले ही इस तरीके से है, जो दर्शक की आवाज सुनने मिल रही है। अच्छी गेंदबाजी तैमूर के द्वारा, ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है। दो ओवर की समाप्ति। हमारे नेट की वजह से क्रिक हीरोज में थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 1 विकेट, 36 गेंदें, 58 रन चाहिए। 58, 36 बॉल। अभी अभी एक इनामी राशि सुनने को मिली है कि साउथ अफ्रीका से आए हुए बंटी मकरानी, जो नाइट डिनर्स और तांडेजा रॉयल्स के बीच में मुकाबला हुआ था, वहां पे अवैध सिंह ने जो मैच विनिंग पारी खेली थी, उनको 1000 की इनामी राशि दी जाएगी। काफी धुम्मस की वजह से प्लेन लेट पहुंचा है, हमारे बंटी मकरानी भी लेट पहुंचे हैं, तो 1000 की इनामी राशि इस मैच के बाद दी जाएगी अवैध शेख को। अच्छी गेंद से शुरुआत। हमारे जो भी मेहमान ज्यादातर आते हैं फ्लाइट से आते हैं, लेकिन कड़ी ठंड की वजह से, धुम्मस की वजह से प्लेन देरी से पहुंच रहे।
33 गेंदों में 58 रन चाहिए। मुनीर, खराब गेंद, सही नसीहत, आउट ऑफ द पार्क। लेमन के बल्ले से निकलने वाला ये पहला सिक्स। ये ऐसे मंजे हुए बल्लेबाज है, अगर नींद में से उसको बेदार कर दे तो वहां से आके भी ये सिक्स लगा सकते हैं। जिस तरीके से लेमन की आंखें हैं, निराली आंखें हैं, तासीर भरी आंखें हैं। इनकी बल्लेबाजी ने टीपीएल 4 में दर्शकों के लिए काफी खुशी भरे बल्लेबाजी दिखाई है लेमन के द्वारा। और मंजे हुए बल्लेबाज है बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के लेमन। फिर से एक मौका था, खुद कप्तान फर्स्ट स्लिप में खड़े थे, लेकिन जब तक फील्ड हो रन लेना चाहते थे, लेकिन शकील ने वहां से जगह जैसे लोही चंबक चिपक जाता है उस तरीके से वहां क्रीज में चिपके हुए थे। मुनीर मलिक के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। मुबिन मलिक के ये कजीन सगे भाई है मुनीर मलिक। और ये गलती गलती गलती, लौटना पड़ेगा। मंजे हुए बल्लेबाज को लौटाया है शकील मलिक की बात की जाए। जितना ऑनरो कप्तानों ने अपने आइकॉनों पे जो भरोसा जताया था, उसमें काफी कम आइकॉन अपने भरोसे पे सही साबित हुए हैं। कोशिश की जा रही है परफॉर्म के लिए। जो हमारे फाइन लेग पे जो छोटे बच्चे वहां बाउंड्री बॉर्डर के अंदर है, जो किसी भी फादर के हो, उन्हें चाहिए कि वो लड़के को बाहर ले, कहीं गेंद आने से या कहीं दौड़ लगाने से कहीं प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू छोटे बच्चे। अभी से वो भी टीपीएल की सोच लगाए बैठे कि आज हम बाउंड्री बॉर्डर के बाहर है, आइंदा 5 साल 7 साल के बाद इस बॉर्डर के अंदर हम भी आएंगे। ये सोच लगा के वहां मैच को देख रहे हैं। थैंक यू प्रेक्षक। लेकिन मुकाबला फंसता हुआ बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के लिए। 2 विकेट गिर चुकी है। नए बल्लेबाज समीर मलिक चौथे क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए। मुनीर मलिक ने अपना पहला शिकार किया शकील मलिक को। तीन ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर हो चुका है 13, 2 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 30 गेंदों में 50 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 20 रन का गैप है इस मैच में, अभी भी गेम ऑन दोनों टीम के लिए।
हवा में गेंद गई थी, थोड़ी सी नो मैच लाइन में गेंद गिरी, कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, मिलेगा वहां भी रन पूरे। छोटा लक्ष्य है, लेकिन मुकाबला जिस तरीके से चल रहा है, दोनों ही टीम कड़ी मेहनत कर रही है इस मुकाबले के लिए, जीत के लिए। खराब गेंद, सही नसीहत, आउट ऑफ द पार्क। 68 मीटर का सिक्स बल्लेबाज समीर मलिक के द्वारा। अपनी पारी का यह पहला सिक्स। 23 रन हो चुके, 25 गेंदें अभी भी आना शेष है, यहां से 40 रन और बनाने हैं। दिशा से भटके और अंपायर ने वहां पे वाइड का इशारा किया, जरूर एक रन मिलेगा। स्कोर बढ़ की 24, अभी 39 चाहिए, गेंदें बची 25। मुकाबला दोनों टीमों के लिए कांटे का रहेगा, खड़ा रहेगा। गेम ऑन है, 50-50 चल रही है मैच। मिश्रण किया था, वेरिएशन किया, ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 39 रन चाहिए 24 गेंदों के अंदर। इस मुकाबले को थोड़ा सा जल्द चलाइए, थोड़ा सा देरी से चल रहा है। बीटीसी के कप्तान और बड़ौदा सिटी के कप्तान, वक्त का जरूर ध्यान दिया जाए। टाइमर सेट किया है tenniscricket.in लाइव यूट्यूब पे। चौथा मिनट में 4 ओवर फेंकनी है टॉस के लिए। 16 मिनटों में 4 ओवर फेंकनी है टॉस के लिए। कप्तान टी2 स्पॉट के और आलिया के कप्तान पहुंच जाए। हमारे मेहमान काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनको भी जाना है, काफी बिजी शेड्यूल की वजह से भी टीपीएल की मोहब्बत में हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो दोनों कप्तान कॉम बॉक्स से पास आ जाए। हवा है, लेकिन यहाँ पे ताकत नहीं मिली, टाइमिंग नहीं मिली। मिले गए एक, स्ट्राइक हुई रोटेट। अब चाहिए 38, गेंदें है 23, विकेट हाथ में है 8। ये साझेदारी 8 गेंदों में 13 की हो चुकी है। हाई वोल्टेज मुकाबले चल रहे हैं, दो ढाई के मुकाबले चल रहे हैं। टूर्नामेंट में बढ़ने के लिए जीत जरूरी है, हार पे सफर खत्म हो सकता है टीपीएल सीजन 4 में। कड़ी मेहनत कर रही है दोनों ही टीम। अच्छी गेंदबाजी मुनीर के द्वारा, फील्ड भी उतनी अच्छी। मुनीर की बात की जाए, अपनी 8 गेंदों में 10 रन देके एक सफलता हासिल की है। एक अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद थी, कलाइयों से मोड़ा। सलमान वहां पे बल्लेबाज को बता रहे कि आप दौड़िए दौड़िए दौड़िए, लेकिन ये टेनिस बॉल है, हल्की बॉल है, हवा के विरुद्ध में थ्रो पहुंचे या ना पहुंचे, रिक्स कभी भी इश्क हो सकता है उसमें। अच्छी गेंदबाजी, इस कड़ी धूप में दर्शकों को मुकाबला जो देखने को मिल रहा है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, कभी खुशी भी मिल रही है, कभी गम भी सहना पड़ रहा है। घुमाई गेंद, उंगलियां फेरी, वहां पे मुनीर के द्वारा कटर गेंद थी, ऑफ कटर फेंकी, बल्लेबाज लेमन जैसे बल्लेबाज को चकमा दिया और बिंदी गेंद वहां पे
मुनीर मलिक के द्वारा। अपने स्पेल की आखिरी गेंद रहेगी मुनीर की। अब तक सिर्फ 12 रन खर्च किए। कंजूस भरी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी। फिर से उसी प्रकार की गेंद, डॉट गेंद से ओवर की समाप्ति की। 5 ओवर 28 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे 18 में 35, 18 गेंदें एंड 35 रन। इमरान भाई, आलिया 11 के कप्तान, जहां भी हो कॉम बॉक्स के पास आज ही जाना गुजारिश है आपसे। आखिरी 18 गेंद, और फिर से एक ऐसे गेंदबाज से गेंद सौंपी जा रही है जिन्होंने शुरुआत की पहली ओवर में आला दर्जे की गेंदबाजी की थी जैक के द्वारा। फिर से भरोसा जताया कप्तान ने जैक पे। एक रन, एक विकेट और एक ओवर फेंका है। जैक के लिए भी तालियां होनी चाहिए। ऐसे मुकाबले में ऐसी गेंदबाजी कप्तान के लिए, अपने टीम के लिए, अपने फैन के लिए काफी भरोसेमंद गेंदबाजी जैक के द्वारा। लेकिन यहां से फिनिश किस तरीके से करते हैं जैक, वो काफी मायने रखेगा। जड़ में फेंकी थी, लॉन्ग ऑन की जानिब वहां गेंद गई है। साहिब के सेफ हैंडों में ये गेंद, और मिलेगा यहां पे एक रन से परेशानी नहीं रहेगी टीम बीटीसी को। बड़ौदा को चाहिए प्रति ओवर यहां से 11 से अधिक रन बनाने हैं। बड़े हिट की जरूर रहेगी। खराब गेंदों का यहां पे सब्र और इंतजार करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। लेकिन लेमन जैसे अनुभवी बल्लेबाज, ये ऐसे एक बल्लेबाज है कि यहां से अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और करना होगा इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। ये खराब गेंद, सही नसीहत, मिलेंगे पूरे 6। सही वक्त पे सही रन आते हुए बड़ौदा सिटी टीम के लिए। अच्छी बल्लेबाजी लेमन के द्वारा, और मैंने अभी भी बताया कि लेमन एक ऐसे बल्लेबाज है, तो हमारे मेहमान से हम विनती करेंगे कि टॉस के लिए कॉम बॉक्स के पास पहुंच जाए। और हम माफी चाहते हैं कि थोड़े से देरी हुई इस मुकाबले के अंदर। गलती गलती, जल्दबाजी किसी भी काम में आपको सफलता नहीं दे सकती है, ये यकीनन ध्यान रखें। जैक अपने काफी कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी कर रहे। कैमरामैन भी फोकस रखे इस टॉस पे, इस मैच पे। ये भी अच्छा शॉट है, इस बार फंसाया जाल में। लौटना पड़ेगा लेमन को, लगने वाला है तीसरा झटका। कैमरामैन फोकस फ्रॉम द मैच T2 स्पॉट एंड आलिया 11। The coin is roll and Alia 11 win the toss and decision is the ball first. थैंक यू हेमंग भाई, जो काफी देर से आप यहाँ पे मौजूद थे। आपका इस टूर्नामेंट में आना 4 चांद लग गए। आभार व्यक्त करते, आपसे क्षमा भी चाहते कि थोड़ी देरी हुई टॉस में, लेकिन कुछ इमरजेंसी काम की वजह से वो टॉस में थोड़ी देरी हुई। तो T2 के कप्तान अपने बॉल को सिलेक्ट कर ले, 11 दे दे, इम्पैक्ट दे दे, और आलिया के कप्तान भी बॉल को सिलेक्ट करके इम्पैक्ट दे दे, 11 दे दे। पटकी हुई गेंद थी, धीरी गेंद थी, मिश्रण किया था
हल्के से फंबल हुए, फिर भी एक ही रन मिलेगा। जल्दबाजी में थोड़ी गलती हुई थी, वहां पे फील्डर की ओर से प्रेशर दिया जा रहा है कि आराम से गेंद पकड़ी जाए, सबर से गेंद पकड़ी जाए और मन को ठंडा रखा जाए। 13 गेंदों में अभी भी 27 रन। इस ओवर की जितनी तारीफ की जाए जैक की कम होगी। यहां भी 8 रन दिए पहली 5 गेंदों में, एक सफलता हासिल की है लेमन की, बड़ी मछली। गेंद खराब है, देखना होगा। सलमान उसके नीचे और ये फिर से एक अच्छा कैच, लेकिन थर्ड अंपायर दिया जा रहा है, अंपायर रिव्यू लिया जा रहा है, चेक किया जाएगा कि ये बॉल, लेकिन ये डेट हो चुकी है। आप काफी सालों से क्रिकेट खेलते हैं, लेमन थोड़े परेशान थे वहां अपने बल्लेबाज से, लेकिन वो गेंद डेट हो चुकी थी। थर्ड अंपायर से चेक किया जाएगा कि ये विकेट गया है, मैच गया है या कैच अच्छा पकड़ा गया है। It is the third umpire is out. The score is 12 ball and 27 run. 12 गेंदें 27 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदें 27 रन। Any player, no argument, no discuss. Third umpire decision is out. Game is on. Decision is out. मिश्रण किया और फिर से ये सफलता हासिल हुई गेंदबाज शोएब पटेल को। हवाएं तेज चल रही है, मुकाबले भी तेज चल रहे हैं।
11 ball and 27 run remaining. The Baroda City Hospital. Good game from BDC and Baroda City Hospital. सुपर मैच। 11 गेंदों में 27 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्विच हिट का प्रयास किया, देखना होगा। लंबी दौड़ लगा रहे लेकिन वहां पे मना किया। आकिब और अली की जोड़ी मैदान पे। आकिब को अपनी टीम के लिए यहां से 2 या 3 बड़े शॉटों की जरूर है। और बीटीसी की बात की जाए तो यहां से 5 या 6 अच्छी गेंदें फेंकने की, अभी भी 26 रन चाहिए। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है इस मुकाबले के लिए, कुछ भी हो सकता है। खराब गेंद, देखना होगा, सही नसीहत मिलेगी। मिलेंगे पूरे 6 बल्लेबाज है आकिब। दर्शक दिल थाम के बैठे। कमजोर दिल वालों के लिए ऐसे मुकाबले नहीं है, क्योंकि ये टीपीएल के अंदर बहुत कुछ हुआ है, इस मुकाबले में भी हो सकता है। और वही उम्मीद लगा कि हमारे व्यूअर्स भी मैच देख रहे हैं, जिस तरीके से टीपीएल के मुकाबले चल रहे हैं। 9 गेंद, अभी भी 20 रन। आकिब की 600 की स्ट्राइक रेट से शुरुआत। फिर से उसी प्रकार की गेंद, ये भी शॉट अच्छा है, यहां भी रन मिलेंगे पूरे 4। अच्छी बल्लेबाजी आकिब के द्वारा। अब चाहिए 16, गेंदें बची है 8। यहां से अभी भी 2 बड़े हिट की जरूर। दोनों ही फुल टॉस गेंद पे फायदा उठाया वहां पे बल्लेबाज आकिब की ओर से। कभी इधर कभी उधर मुकाबला की बात देखी जाए तो जिस तरीके से ये टूर्नामेंट चल रहा है, सराहना करनी होगी इस टूर्नामेंट की भी, इस प्लेयरों की भी, इस प्रदर्शन की भी, और हमारे लाइव के व्यूअर्सों की भी। क्या प्यार मिला इस टूर्नामेंट को, क्या मोहब्बत मिली है, क्या सपोर्ट मिला है हमारे स्पॉन्सरों का। आठ गेंदें 16 रन। हल्के से वहां पे मिस रन किया, इस बार वेरिएशन किया, चूंकि कोई रन नहीं। थर्डमैन पे जो रोड पे जो गाड़ी है खड़ी है, उनसे मेहरबानी रहेगी किसी को दिक्कत हो ऐसी गाड़ी ना रखी जाए, किसी को परेशानी ना हो ऐसा काम ना किया जाए। साइड में ले ले, मैदान काफी बड़ा है, बाहर आ जाए, काफी जगह है, अंदर आ जाए, मुकाबले का आनंद लो। उसी तरीके से मिश्रण किया है, इस बार जाल में फंसाया है, दूर की गेंद थी और ये कैच ऑफ द मैच हो सकता है। लंबी दौड़ लगाई वहां पे, प्लेयर शायद जैक लग रहे हैं वहां पे, जिस तरीके से दौड़ लगाई थी। एक तेज गेंदबाज है और यहां पे आकिब की वो गलती। 6 गेंदों में 16 रन चाहिए, आखिरी 6 गेंदें 16 रन। वो काबिलियत रख सकते थे आकिब, लेकिन इसी का नाम क्रिकेट है। क्रिकेट इस ऐसा खेल है जहां हर किसी की प्रेडिक्शन फेल है। अब खुद गब्बर अजहर बीच मैदान में हल्के हल्के कदमों के साथ अपने साथी अली के साथ, अब आखिरी 6 गेंद अजहर और अली। छह गेंदों में 16 रन चाहिए। आंखें खोल के बैठे, कान को सही लगा के बैठे, इस टीपीएल के अंदर कुछ भी हो सकता है। वक्त का ध्यान दिया जाए बीटीसी की ओर से, मुकाबले को स्टार्ट किया जाए। आने वाले मुकाबले और कड़े मुकाबले हैं, वक्त के साथ खेला जाए। 33 मिनटों में बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल ने गेंदबाजी की थी, 35 मिनटों का वक्त दिया जाता है इनिंग के बीच में। इस मैच का मैन ऑफ द मैच हमारे मेहमान
हेमंत भाई के हाथों दिया जाएगा, जो हमारे बीच मौजूद है। उठा के मारना चाहते थे, पैरों से टकराइए, रन मिलेगा लेग बाई के रूप में एक। अभी भी 15 चाहिए, गेंदें बची है 5। यहां से रेहान की तरह बल्लेबाजी, हुसैन की तरह बल्लेबाजी, अवेश की तरह बल्लेबाजी अजहर और अली को करनी होगी इस मुकाबले के लिए। अजहर राठौर के द्वारा बड़े शॉट का प्रयास किया, वहां पे फील्डर मौजूद है, एक रन से नहीं रोक पाएंगे कप्तान को। अभी भी चाहिए 14, गेंदें बची है 4, वक्त हो चुका है 12:31। दिशा से बट के और अंपायर का डिसीजन वाइट, अंपायर डिसीजन फ्रॉम लास्ट डिसीजन। ये शॉट अच्छा है लेकिन ताकत नहीं मिली, जगह नहीं मिली, स्पेस नहीं मिला, और मिलेगा एक। इसके साथ 51 रन हो चुके, 12 रन अभी भी चाहिए 3 गेंदों के अंदर। यहां से एक चौका छक्का, कुछ भी हो सकता है बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल टीम के लिए। लेकिन अच्छी गेंदबाजी तैमूर अली के द्वारा, मौका नहीं दे रहे अपनी 10 गेंदों के अंदर सिर्फ 8 रन खर्च किए तैमूर अली के द्वारा। बल्लेबाजी भी अच्छी की, गेंदबाजी अच्छी की, विकेट नहीं मिला है लेकिन कंजूस भरी गेंदबाजी। अब आखिरी 2 गेंद चाहिए 11। ये भी शॉट अच्छा है, 2 फील्डर वहां पे मौजूद है। शोएब पठान की ये फील्डिंग से तालियां होनी चाहिए, 100% अपनी टीम के लिए एफर्ट दिया। जहां पे 2 रन हो सकते थे वहां पे शोएब की लंबी रनिंग, लंबी दौड़, तेज रनिंग बिटवीन। आखिरी गेंद, बड़े शॉट का प्रयास किया लेकिन इस बार भी मिलेगा एक। तो यहाँ पे मुकाबला जीत लिया है बीटीसी ने, पहला मुकाबला अपने नाम किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल को यहाँ पे जरूर मार दी है, लेकिन अब हमारे आए हुए मेहमान हेमंत भाई से हम विनती करेंगे कि स्टेज पे पधारिए, और मैन ऑफ द मैच जो होगा वो हेमंत भाई के हाथ से दिया जाएगा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच मिस्टर जैक पटेल के द्वारा हुए प्लेयर ऑफ द मैच। 2 ओवरों में 9 रन देके 3 विकेट हासिल की, जैक के द्वारा प्लेयर ऑफ द मैच बीटीसी 11 की ओर से। तो हमारे आए हुए मेहमान हेमंत भाई के हाथों से वो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। तो हमारे दोनों मेहमान यहाँ पे मौजूद है, अमृतलाल मिस्त्री, उनका भी हम वेलकम करते हैं, जो राजस्थान से लंबा सफर करके इस मैदान पे पहुंचे हैं। अमृतलाल मिस्त्री, उनका भी हम वेलकम करते हैं। तो हमारे दोनों मेहमान वहां पे मौजूद है, हेमंत भाई भी वहां पे मौजूद है, और हमारे अमृतलाल मिस्त्री जो राजस्थान से लंबे सफर करके यहां तक पहुंचे हैं। अमृतलाल मिस्त्री मैन ऑफ द मैच में सोफिया इलेवन की तरफ से बैग देंगे, और हमारे हेमंत भाई है जो वॉलेट और पर्स और ट्रॉफी देंगे। हमारे दोनों ही मेहमान पहुंचे। जैक मैन ऑफ द मैच हेमंत भाई ट्रॉफी और वॉलेट और बेल्ट देंगे।
और अमृतलाल मिस्त्री हमारे राजस्थान के जो फेमस बल्लेबाज है, नदीम धनौरी, दीपू लेफ्टी, उनके सीनियर है ये, वो हमारे मेहमान आज बैग देंगे। और अमृतलाल भाई मैन ऑफ द मैच देकर इधर आइए कमेंट्री बॉक्स पर। हमारे लिए वहां से रबड़ी भी लेके आए राजस्थान से हमारे मेहमान अमृतलाल मिस्त्री, लंबा सफर करके यहाँ पहुंचे अभी। और एक इनामी राशि जो बंटी मकरानी की ओर से, जो नाइट डिनर्स और तांदेलजा रॉयल्स के अंदर जो पारी खेली गई थी, कैमरामैन फोकस रखे, बंटी मकरानी अवश्य के लिए 1000 की इनामी राशि वहां पे दे रहे हैं। जो एक अच्छी पारी, मैच विनिंग पारी खेली थी नाइट डिनर्स के कप्तान अवश्य को, वो बंटी मकरानी के द्वारा वहां पे दी गई है। तो थैंक यू फ्रॉम बंटी मकरानी। एक बड़ी मोहब्बत है अवश्य के साथ, दोस्त हो तो बंटी मकरानी के जैसे हो। आलिया 11 जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा दे। इमरान भाई जरा थोड़ा कोऑपरेट करे भाई, शुक्रिया इमरान भाई। और टीटू भाई, टीटू स्पॉट के 2 बल्लेबाज हो रेडी, शकील पटेल ए बी एंड स्वामी, काफी अच्छी जोड़ी।